बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना इबाद को स्कूल छोड़ने के बाद जो ना मैं और हस्बैंड आ गए थे नाश्ता करने के लिए। और हस्बैंड ने प्लान बनाया था क्योंकि मैं तो जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने, लेकिन कहने लगे चलो आज तुम्हारी छुट्टी हम देते हैं और आज जो है ना बाहर नाश्ता करवा देते हैं। जहांगीर जो है घर पे सो रहा है तो उसके लिए हम पार्सल ले जाएंगे, बाकी बात जो है वो स्कूल से आकर खाएगा। अच्छा बच्चे, मैंने जो है ना अपने लास्ट व्लॉग में जहांगीर का रिजल्ट शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, साथ में आपने बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी। तो यकीन करें दिल से बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। और इतनी प्यारी प्यारी आप लोग की कॉमेंट्स होती हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे और साथ ही साथ जो है ना मैं यही सोच रही हूँ कि घर जाकर जो है मुझे क्या क्या काम करने, क्योंकि यही काम जो होते हैं ना वो औरत की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और बस यही होता है कि भले हम कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन जो होते हैं ना वो काम हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो खैर घर आती ही जो है ना हेल्पर भी आ गई थी और अभी हम लोग लग गए थे सफाई में। तो हेल्पर जो है ना साथ साथ डस्टिंग करवा रही है मेरे, और मैं भी काम कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वैसे ना हेल्पर से ये होता है कि हेल्प हो जाती है, कि जब ये नहीं आती तो वाकई में होती ही चीज़ के काफ़ी सारे आपको काम जो है ना फिर वो अकेले खुद से करने पड़ते हैं। अच्छा अगर हेल्पर की बात करूँ ना तो मतलब कि काम मैंने जैसे अपनी सेल्फ पे बहुत करे, मतलब हेल्पर मैंने काफ़ी लेट रखी। शादी के बाद फ़ौरन मेरे पास हेल्पर नहीं होती थी, उस टाइम पे बच्चे भी हुए, उसी कंडीशन में आपको सारे काम करने पड़ रहे होते थे। और ये होता है ना कि एक आराम भी इंसान का ना ज़िंदगी में आते आते आता है, मतलब कि काफ़ी कुछ आपको जो है पहले सहना पड़ता है, काफ़ी आपको जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद अल्लाह पाक जो है ना ज़िंदगी में आसानियाँ लाता ज़रूर है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों की नीयतें साफ़ होती हैं, जिन लोगों के दिल साफ़ होते हैं ना, तो एक दिन आता है कि ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ ज़रूर आती हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं अपनी मेडिसिन जो थी ना वो ले रही थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और मैं जो है ना वैसे आम रूटीन में तो ये होता है कि मेडिसिन को ज़्यादा नहीं जो है ना वो कर रही होती, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि मेरी तबीयत ऐसी है तो ज़्यादातर जो है ना मेरा रहता है कि नहीं यार दवाई जो है ना वो मिस ना हो। तो इसमें कैल्शियम होती है, और अभी जो है ना मैंने बड़ी बुरी ही सड़ी हुई जायके की जो ना ये आयरन टैबलेट जो थी ना वो खाई थी। इसका जायका कोई इतना बस अजीब ही होता है। तो इसीलिए जो है ना मैंने ये सौंफ और इलायची और जो छालियाँ का जो ये मिक्सचर बना के रखा है ना, ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये खाते हैं ना तो मतली वगैरह नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा और साथ ही साथ जो है ना जो आजकल मैं सबसे ज़्यादा जो तिलावत सुनती हूँ वो सूरह लुकमान जो होता है ना, वैसे तो सूरह रहमान और सूरह यासीन वगैरह डेली रूटीन में चलती है, लेकिन अभी ये जो मेरी कंडीशन चल रही है ना इसमें सूरह लुकमान, मतलब जो ख़वातीन इस दौर से गुजर रही हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद नेक औलाद से जो है नवाजे, लेकिन साथ ही साथ जो छोटी छोटी जो इसके वज़ाइफ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें हमें करनी होती हैं, तो इसमें मैं बता रही हूँ कि सूरह लुकमान की आप तिलावत बड़े ख़ुद से करें। और अगर आप घर के कामों में मसरूफ़ हुई नहीं, जैसे कि मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरी मसरूफियत क्योंकि बड़ी हुई है, बच्चे हैं, लाजिम बात है, घर के काम इतने होते हैं, तो अगर पढ़ने में नहीं आ रहा होता ना तो फिर मैं मोबाइल में लगा के इस तरीके से सुनती रहती हूँ, तो वो कान में आवाज़ जाती रहती है और आपका बेबी भी उस चीज़ को सुनता रहता है। तो सूरह लुकमान जो है ना तर्जुमे के साथ सुने या फिर विदाउट तर्जुमा सुने, तर्जुमे के साथ सुने ज़्यादा अच्छा है, मैं भी तर्जुमे के साथ ही सुनती हूँ। वैसे तो अल्लाह पाक ने अपने पूरे कलाम में जो ना बहुत ही बरकतें और रहमतें रखी हैं, लेकिन होता ना कि हर चीज़ का मतलब कि कोई ताला होता है ना तो वो उसी चाबी से खुलता है जिसका वो चाबी जो होती है जिस ताले की, तो हर चीज़ के बेनिफिट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। सूरह लुकमान के लिए यही कहा जाता है कि आपकी जो औलाद होती है एक तो वो नेक होती है और जो माइंड होता है ना उसका काफ़ी शार्प और तेज़ होता है, मतलब कि ज़हीन औलाद आपको अगर चाहिए तो आप सूरह लुकमान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो ये चीज़ें देखिए हमारे काम आती हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम जो है हमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलना होता है और इन्हीं चीज़ों में हमारा सुकून है और इन्हीं चीज़ों से जो है हमें सुकून मिलता भी है बेशक। बाकी आयतुल कुर्सी का जो है हमेशा हिसार बना के रखें, वो तो वैसे भी आम दिनों में भी ये होता है कि मैं अपने बच्चों पे अपने आप पर जो है बना कर रखती हूँ। अच्छा अभी दोपहर का टाइम था तो मेरी कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या बनाऊँ। घर आती जो ना मैंने बस दाल जो है वो बनाने के लिए रख दी थी। वो वाली दाल जो थी वो मैंने बनाई थी, ब्लैक वाली जो मेरी जेठानी घर से आई हुई। तो जनाब अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का हाइलोरोनिक शैम्पू, और ये शैम्पू जो है इस वक्त के मौसम के हिसाब से बहुत ही बेस्ट बनाया गया है। इसमें हमारे बाल बहुत ही फ्रीजी हो जाते हैं और बालों में खुश्की भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो हाइलोरोनिक शैम्पू है ना आपके बालों के अंदर से फ्रीजनेस को ख़त्म करता है। और सबसे अच्छी शैम्पू की बात है कि SLS फ्री शैम्पू है, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो कि आपके बालों को डैमेज करे या फिर बालों को ख़राब करे। अच्छा जी, इस शैम्पू के अंदर एलोवेरा की खुसूसियात भी शामिल है। ऑर्डर करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ कूपन कोड मतलब कि डिस्काउंट कोड मेरा 10 गुड़िया है। तो आज जो है ना मैं लंच में बना रही हूँ, बल्कि आज मैं डिनर में बना रही हूँ दम वाला कीमा। और ये कीमा जो है ना बकरीद स्पेशल भी है और साथ ही साथ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। सिर्फ इसकी मैरिनेशन में जो टाइम लगता है ना वो लगता है, बाकी बनता बहुत ही जल्दी है।
तो डिनर में जो है ना मैं मैरिनेट क्योंकि पहले करके रखना पड़ता है तो मैरिनेशन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना इसको बस सिंपल बनाना होता है, मतलब कुछ भी इसके अंदर बाद में करना नहीं है, सिर्फ इसके लिए टाइम या जो मेहनत लगती है ना आपकी मैरिनेशन में लगती है। सबसे पहले जो है ना मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सबसे पहले जो है ना मुझे यहाँ पे नारियल जो है ना थोड़ा सा मैंने ये कट कर लिया है। ये पूरा जो गिरी होती है नारियल की वो थी, मतलब मैंने खुद कट किया था। तो ये नारियल है, थोड़ा सा इसको ये रोस्ट करना है और ये सारे मसाले जो है रोस्ट होंगे पहले, उसके बाद फिर इसको मैं पीस दूँगी। तो अब बाकी के जो मसाले इसमें जाएंगे, सबसे पहले जाएगा इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें सौंफ। तो ये सब चीज़ें साबुत जानी है, बाकी जो है सब चीज़ों को हमें पीसना ही है। तो ये भले साबुत साबुत जा रहा है मगर इसको बाद में पीसना है तो कोई मसला नहीं है। और अभी डालनी है हमें ये गोल वाली जो पटना मिर्च होती है ना, अगर आपके पास लंबी वाली है रेड वाली तो आप वो भी डाल सकते हैं, सूखी मिर्च जो होती है। और चने भुने हुए जो होते हैं वो, और साथ में ही जो खड़ा गरम मसाला होता है ना जिसके अंदर दालचीनी के टुकड़े थे 2 मैंने वो डाल दिए थे, छोटी इलायची थी, बड़ी इलायची थी, लौंगे थी और काली मिर्ची, मतलब ये खड़ा गरम मसाला सारा का सारा जाएगा। साथ में ही खसखस जो होती है, खशखश भी कहते हैं इसको बहुत से लोग, और वैसे इसका जो सही जो होता है ना वो आई थिंक खसखस ही होता है, तो ये डाल दिया। अच्छा, इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे पास जो है वो खसखस अवेलेबल नहीं होती, तो अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। तो पता नहीं, मैंने पहले दिखाए थे ना जब पॉपी सीड्स दिखाए थे अपनी वीडियो में, तो तब मुझे इंडियंस ने काफ़ी कहा था कि हमारे यहाँ पे खसखस अवेलेबल नहीं होती। तो अगर ऐसा है, अगर ये बात सही है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि वहाँ पे होती या नहीं होती, अगर नहीं होती तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। तब इसे जो है ना ग्राइंडर मशीन में डाल के बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ग्राइंडर मशीन के साथ जो ये छोटा वाला जग होता है ना, इसमें बहुत अच्छी तरीके से पिस जाता है। इसमें बारीक से बारीक भी अगर पाउडर फॉर्म में आपको करना होता है ना किसी भी चीज़ को, तो वो आराम से हो जाता है। चॉपर में नहीं करना है, क्योंकि चॉपर में करेंगे तो फिर ये मोटा मोटा रहेगा। आपको ग्राइंडर मशीन में ही डाल के जो है इसे जो है पीस लेना, बिल्कुल बारीक जो है ना इसका पाउडर बनाना है, ताकि मुंह में जो है ना, क्योंकि इस दम वाले कीमे में जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ साबुत मुंह में नहीं आनी चाहिए, वरना फिर वो जायका फिर वो खुल के नहीं आता है। इसमें बिल्कुल ये गिलावटी कीमा जो होता है ना, इतना कोई जूसी और इतना कोई टेंडराइज बनता है कि जब आप खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और बाज़ार में अगर आप खाते हैं तो कीमा तो खैर बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो फिर चर्बी और पता नहीं क्या क्या अकरम शकरम सब डाल देते हैं। घर का साफ़ सुथरा होता है तो ये वाली चीज़ें। और बकरीद पे तो तकरीबन घरों में दम कीमा बन रहा होता है। अच्छा, अब ये जो मसाला था ना ये मैंने इस कीमे के अंदर ऐड कर दिया, और तकरीबन 3 पाव कीमा है जिसको मैंने वॉश कर लिया था। और अब इसमें डाल दी थी मैंने तली हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें शामिल कर दिया मैंने दही। अच्छा, बस मैं जो है ना चीज़ें आपको बता रही हूँ, मतलब मसाले बता रही हूँ, बाकी कीमा आपके पास ज़्यादा कम है तो आप उसके हिसाब से मसाले भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये जो मसाला गया है ना ये बहुत ही अहम है, और इसके बिना दम कीमा अधूरा है, बल्कि बनेगा ही नहीं। तो वो होगा जी, अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अभी जो है ना हमारे हैदराबाद में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ढूंढ ढूंढ के जो है ना हम लोग थक गए थे, हस्बैंड ने भी काफ़ी ढूंढा, मैं इनके साथ अलग से भी गई, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर कचरी पाउडर जो होता है ना वो इसका जो है वही काम करता है, मतलब जो कच्चा पपीता काम करता है गलाने या गोश्त को, वही सेम जो कचरी पाउडर का है। तो कचरी पाउडर मैंने 1 चम्मच भर के डाला था। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी सही रहता है। दोनों के काम एक ही होता है। साथ में ही जो है मैंने इसमें नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में ही इसमें जाएगा पुदीना। इसमें हरा धनिया नहीं जाता दम कीमे में, इसमें पुदीना जाता है। पुदीने का जो फ्लेवर और जो खुशबू निकल कर आती है ना वो बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। तो मैरिनेशन के टाइम पर ही मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया था। अगर आप मैरिनेशन के टाइम पे भूल जाएं पुदीने को डालना तो फिर आप इसको एंड में जैसे हरा धनिया डालते हैं ना वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ये कि थोड़ा फिर वो साबुत आएगा मुंह में तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको ढककर जो है आपको कम से कम जो है ना 5 से 6 घंटे तो रखने ही रखने हैं। तो मैंने इसीलिए जो है ना दोपहर में इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और फिर ये कि शाम तक मैं फिर इसको बना लूँगी। कल सारे कपड़े वॉश हुए थे, इसीलिए जो है ना अभी मेरा घर जो है ना पूरा धोबी घाट से कम नहीं लग रहा था। हर जगह जो थे कपड़े फैले हुए थे। और खैर मैं इसको भी समेट लूँगी, थोड़ा सा टाइम मुझे लगा था क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी मैं फास्ट कर देती हूँ। इस तरह की जब काम दिखा रही होती हूँ ना तो थोड़ा सा फास्ट भी कर देती हूँ, और फिर कुछ क्लिप्स होती हैं जो आप लोगों को दिखा रही होती हूँ, लेकिन एक काम में जो है ना 1-2 घंटे लग रहे होते हैं। और वो क्लिप में जो है ना यानी कि छोटी होके 1 से 2 मिनट की क्लिप भी जो है ना वो बामुश्किल बन रही होती है। तो लगता है ऐसे कि बहुत कुछ जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं, जबकि इतनी कोई पीछे थकावटें और इतनी जो है एक टाइमिंग जो है लग रही होती है। लेकिन यही है कि काम तो ये है कि ज़िंदगी का हिस्सा है,
और वही होता है कि चाहे आप कामों को हंस के करें या रो के करें, तो बेहतर ये होता है कि आप हंस के ही कर लें, तो फिर थकावट का एहसास आपको कम होता है। क्योंकि आप रो के करेंगे, ज़्यादा काम को अपने सर के ऊपर सवार करके करेंगे तब भी तो आपको करना है, लेकिन उससे थकावट ज़्यादा होगी, दिमाग भी आपका उलझा रहेगा और फिर तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आएगा। तो मैं कहती हूँ कि तबीयत को जितना हो सके ना रिलैक्स रखें, और रिलैक्स करके जितना आप काम को करेंगे ना तो आपको फिर काम वो अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा जी, अभी जो है ना मैंने सारे जो हैंगर्स में कपड़े थे ना, अच्छा हैंग आप करके ना बच्चों की शर्ट्स वगैरह जितनी भी होती है ना, वो मेरी कोशिश होती है। मैं हैंगर्स, मेरे घर में कोई इतने आते हैं, मतलब मैं जब भी जाती हूँ ना तो ऐसा होता है कि ऐसे 12 हैंगर एक साथ ले लिए, 24 हैंगर एक साथ ले लिए इस तरीके से, क्योंकि टूट भी रहे होते हैं। जिस तरह से चीज़ें आ रही होती है ना तो इस तरीके से टूट भी रही होती हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है। आपको पता है कि बच्चों में जब लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ होती है ना तो हैंगर से हो रहे होते हैं, कभी यानी कि बस कर रहे होते हैं लोग किसी ना किसी चीज़ से। इस दफ़ा मुझसे खुद से भी टूट जाते हैं। तो खैर ये चीज़ें होती हैं, टूटने के लिए होती हैं चीज़ें जो होती हैं, इनको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। खैर हैंगर से होता है कि मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि शर्ट्स वगैरह आप इसमें हैंग कर दो ना तो बहुत आसान रहता है। एक तो प्रेस वगैरह करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और जो है ना फिर वो कपड़े ड्राई भी बड़े आराम से हो जाते हैं। तो जब तक कीमे को मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था ना, तो तब तक मैंने अपने घर के दूसरे काम निपटा लिए। मतलब कि कोई भी हम अपना जो टाइम होता है वो क्यों ज़ाया करें, क्योंकि वक्त जो होता है बड़ा कीमती होता है, और हर वक्त में जो ना आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी रखो ना तो वो सही रहता है। तो ये वाले मेरे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, मैंने वो वाले निपटाए, और घर वाला सारा साफ़ हो गया था। बच्चे जो थे वो पढ़ने के लिए चले गए, तो अभी मैं आ गई थी आ गया काम करने के लिए। तो मैंने तकरीबन 6-7 घंटे तो नहीं रखा था कीमे को, तकरीबन मैंने जो है 2.5 से 3 घंटे रखा था। 2.5 से 3 घंटे मेरे सारे काम हुए, और उसके बाद जो है अब बस सिंपल जो है ना एक कढ़ाई में मुझे ऑयल डालकर इस कीमे को डालकर जो है अब बताती हूँ क्या करना है। तो मेरी जो है ना आदत है कि बर्तन सारे वॉश हुए हुए रखे हुए होते हैं कैबिनेट्स के अंदर, लेकिन फिर भी जो है ना जब मैं यूज़ करने के लिए निकालती हूँ ना तो पहले एक बार वॉश ज़रूर करती हूँ। मतलब धुले हुए बर्तन को मैं दोबारा से एक बार धोकर फिर से इस्तेमाल करती हूँ। भले वो रखे होते हैं लेकिन बस एक आदत है मेरी। तो इस तरीके से प्लेट्स वगैरह जो होते हैं उनकी वो नहीं होती, क्योंकि वो तो फिर सुबह शाम ये होता है कि यूज़ हो रही होती है। लेकिन इस तरह की कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ होती हैं ना तो इनको ये होता है कि कुक करने से पहले, इसमें कोई भी कुकिंग करने से पहले जो है ना एक बार पानी से वॉश कर लेती हूँ, तो खैर अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो कीमा था वो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया था, क्योंकि वो नज़र भी आ रहा था, दिख भी रहा था कि मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छे से हो गई। क्योंकि जब मैं चम्मच चला रही थी इसमें तो वो होता है ना, क्योंकि कीमा काफ़ी बड़ा बड़ा कुटा हुआ था, मतलब बहुत मैंने बारीक नहीं बनवाया था। वैसे तो आपको बारीक कीमा ही चाहिए होता है, लेकिन ये जो वो कसाई होते हैं ना उन्होंने इतना ज़्यादा बारीक नहीं बना के दिया था। लेकिन मैरिनेशन इतनी बेस्ट हुई थी ना इसकी कि वो चम्मच जब मैं चला रही थी तो दिख रहा था कि हाँ यार मैरिनेट बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल जो है ना कुकिंग ऑयल डाला कढ़ाई के अंदर, और उस कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने इस कीमे को डाल दिया था, और साथ में ही कीमे को थोड़ा सा भूना ताकि इसका जो कच्चापन है, जो एक स्मेल होती है ना वो निकल जाए। और थोड़ा सा इसके अंदर जो है फिर मैंने पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि अभी कीमे को थोड़ा सा गलाना है। लेकिन मैरिनेशन हुई हुई है ना, इसमें कचरी पाउडर डला हुआ है तो ये बहुत जल्दी गलेगा। मतलब आम कीमा जो होता है तकरीबन आधे से पौन घंटा लेता है गलने में, बीफ का अगर है या मटन का है। चिकन का तो खैर 15 से 20 मिनट में बन जाता है, लेकिन ये बीफ कीमा है तो वैसे तो इसको टाइम ज़्यादा लगना था अगर इसमें कचरी पाउडर नहीं होता, लेकिन कचरी पाउडर है तो ये इजीली जो है ना 15 मिनट्स में रेडी हो गया था। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए इसको ढककर रख दिया, और यहाँ पे इसका जो सुराख खुला हुआ होता है ना लिड का, वो मैंने टेपिंग से जो है ना बंद कर दिया है। ये मैंने कब किया था, ये जब मैंने स्टीम नहीं किया था, ये जब पुडिंग बनाई थी तब का ही टेप लगा हुआ है, तो मैंने खैर लगा ही रहने दिया। मैंने कहा अच्छा ये खाना जल्दी पक जाता है। साथ में ये देखिए मैंने जब कीमे को जो है ऑयल और पानी में पकने के लिए छोड़ दिया था, 15 मिनट बाद ही इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी सी बनकर आई है। अब मुझे इसकी भुनाई करनी है। भुनाई इतनी देर तक करनी है कि साइडों में जो है ना रोगन आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी रोगन जो है आना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 4 से 5 मिनट तक तो भुनाई इसकी करनी थी। उसके बाद देखें साइडों में कितना प्यारा सा रोगन निकल के आना स्टार्ट हो गया है। और अब इसके अंदर सिंपल जो है ना हमें डालनी है हरी मिर्चें बस। अगर चाहते हैं आप तो अदरक डाल सकते हैं, लेकिन अदरक जो है ना बच्चे खाने में बड़ा जो है ना नखरा करते हैं, इसलिए मैंने अदरक जो है स्किप कर दिया। अगर आपके घर में बड़े बड़े खा रहे हैं या फिर अगर आपके बच्चे खा लेते तो आप उसके अंदर अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा, अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो फिर मैंने जो है ना नहीं डाली थी। और इस तरह से हरी मिर्ची डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद और पकाएं। और अभी जो है काफ़ी अहम काम करना है, वो है जी कोयले की इसके अंदर जो है इसमें हमें स्मोक लगानी है, क्योंकि ये दम कीमा बनता है
तो दम कीमे का जो है ये काफ़ी अहम पार्ट होता है कि इसके कोयले की धुनी जो होती है वो लगती है। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास जो है ना फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर को जो उसी की मैं कटोरी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई सी छोटी कटोरी नहीं थी। एक स्टील की है लेकिन वो गायब हुई है, नज़र ही नहीं आ रही। तो फिर मैंने जो ना इसी फॉइल पेपर की इस तरह से कटोरी बनाई और बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। ग्लास का जो उल्टा जो साइड होता है ना उसको आप इस तरीके से रख के इसको प्रेस करें तो कटोरी आपकी बन के रेडी हो जाती है फॉइल पेपर से। और बस यहाँ पे आपने स्मोक दी इसको, हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल के जो ना कुछ कतरे डाल दिए थे ताकि स्मोक अच्छी सी इसमें से निकल जाए। और बस 2 से 3 मिनट की इसको स्मोक दी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देनी है, फिर वो खाने में जो ना ज़्यादा अजीब ही कुछ फील होता है। और बस इसको निकाल कर मैं एक साइड कर दूंगी और यहाँ पे दम कीमा मज़ेदार सब बन के रेडी हो गया है। अच्छा, इसको जो ना एक तो ये तरीका है कि आप इसको नान और रोटी के साथ खाते हैं सिंपल। अगर आपका दिल नहीं कर रहा ना, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा जैसे अगर मैं अपना कहूँ ना तो मेरा पता है क्या दिल चाह रहा था कि बन होता है ना, बन के अंदर मैं इसको लगाऊँ आराम से और फिर इसका जो है ना मैं इसके ऊपर चीज़ लगाऊँ और फिर मैं इसको खाऊँ थोड़ी देर अवन करके, तो इतना कोई अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। मैंने तो इसको इस तरीके से ट्राई किया था। आप लोग इसको चपाती, नान, मतलब कि किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। यहीं पे इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।